Hello everyone. Today we are going to discuss our new chapter Getting to know plants. देखिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या आपने अपने घर में भी देखा होगा, आप डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं। आप कुछ देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जैसे ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। कुछ आप देखते हैं कि थोड़ा से ये बड़े हैं, कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं। फिर इसमें आप देखते हैं कि ये अगर इनको आप तोड़ के देखते हैं, इनकी स्टेम बिल्कुल वीक है, इनकी लीव्स कैसी है, थोड़ी शार्प है, या फिर शार्प नहीं है तो थोड़ी सी छोटी छोटी लीव्स मिल रही है आपको। फिर कुछ आप देखते हैं कि थोड़े से बड़े हैं, उनकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी थिक है। फिर आपने देखा कि बहुत ज्यादा बड़े ट्री हैं, इनकी जो ये स्टेम है आप ऐसे हाथ में लेना चाहेंगे तो ये आपके हाथ में भी नहीं आती है, बहुत ज्यादा थिक स्टेम है इनकी और बहुत बड़े प्लांट्स है ये। सो दीज टाइप्स ऑफ प्लांट वी सी अराउंड अस। कुछ हम देखते हैं अपने पोट के अंदर रखते हैं, पोट के अंदर। कुछ हम देखते हैं कि ऐसे बेल की टाइप में, ऐसे वो नीचे ग्राउंड में है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम अपने चारों साइड देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं प्लांट्स के बारे में। नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस के ऊपर आप बोलोगे कि गिवन जो आपके पास प्लांट है वो हर्ब्स है, श्रब्स है या ट्रीज है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हम उसको बोलते हैं। सो फर्स्ट वन इज हाइट। हम हाइट देखेंगे। प्लांट को हम डिवाइड कर रहे हैं इन थ्री कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। These are three main category of dividing plant: herbs, shrubs and trees. First we will see height. Up to 1 meter. Herbs किसको बोलोगे आप? जिसकी हाइट 1 मीटर हो, 1 मीटर हाइट हो। और बनाना एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि हर्ब्स में होता है, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। बनाना का आपने देखा होगा सभी ने पेड़, बनाना टोलेस्ट है, उसकी हाइट ज्यादा होती है, लेकिन वो एक हर्ब है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें एग्जांपल जैसे मिंट देखते हो, पुदीना देखते हो, रेडिश देखते हो, कैरेट देखते हो, टर्निप देखते हो, वीट जो देखते हो आप, ये सारे क्या है, हर्ब्स है। और एक डेफिनेशन और भी होती है हर्ब्स की, कि जिसका हम यूज करते हैं या तो एज अ फूड या फिर एज अ मेडिसिन, जिसको हम यूज करते हैं। ओके, दैट इज नोन एज हर्ब। देन श्रब्स। श्रब्स में देखिए हाइट 1 मीटर से 5 मीटर तक हो सकती है। नॉर्मली 3 मीटर होती है, लेकिन 5 मीटर तक भी हो सकती है। एंड ट्रीज, ट्री में हाइट बहुत ज्यादा होती है। ओके, ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा होती है। सो ट्रीज आर वेरी वेरी टॉल। जैसे आप देखते हो मैंगो ट्री है, या फिर एप्पल ट्री है, कोकोनट है, बेनियन है, ये सारे ट्रीज होते हैं। ओके, ये है हाइट के अकॉर्डिंग कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं। इसमें एग्जांपल श्रब्स में जैसे लेमन है, ऑरेंज है, रोज देखते हो, रोज भी क्या है, श्रब है। देन स्टेम। पहले हमने हाइट देखी, देन वी विल सी स्टेम। स्टेम कैसी होनी चाहिए, नॉन वुडी। नॉन वुडी यानी बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, वो बिल्कुल थिक बहुत कम होती है वो। नॉन वुडी, सॉफ्ट एंड बेंडेबल। स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट के साथ साथ उसको बेंड भी कर सकते हैं, वो ट्विस्ट हो जाती है। जैसे पुदीने में आप देखते हो कितनी सॉफ्ट होती है। सो सॉफ्ट एंड बेंडेबल मीन्स जो बेंड भी हो जाए इजीली। सो दैट इज हर्ब्स कैरेक्टरिस्टिक। देन वी विल सी श्रब कैरेक्टरिस्टिक। वुडी, कंपैरिजन टू हर्ब्स, द स्टेम ऑफ श्रब इज वुडी। इसकी कंपैरिजन में वुडी है, क्वाइट हार्ड है। ठीक है, हार्ड है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और ये बेंड इजीली नहीं होती है। अगर आप इसको ज्यादा बेंड करोगे तो पेड़ टूट जाता है। जैसे रोज का देखिए, अगर रोज को आप ज्यादा बेंड करते हैं तो रोज की स्टेम है वो टूट जाएगी। ठीक है, या फिर तुलसी का देखिए, जब आप उसको बेंड करेंगे तो वो टूट जाती है। सो थोड़ी बहुत बेंड होती है, ज्यादा करते हैं तो वो
टूट जाती है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं टूटते हैं। पुदीना है, उसको आप चाहे कैसे भी घुमाओ वो इजीली नहीं टूटेगा। सो वो बेंड होती है, और ये श्रब इजीली बेंड नहीं होती, बहुत ज्यादा बेंड नहीं होती। देन ट्रीज, द स्टेम ऑफ ट्री इज सिंगल स्टेम होती है। सिंगल मीन्स एक ही स्टेम रहेगी, ऊपर जाके उसमें ब्रांचेस आती है। वुडी होती है, वुडी मीन्स जिससे आपको वुड भी मिलती है। वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बेंड नहीं होती है। वो बेंड आप कर सकते हो किसी ट्री की स्टेम को जाके? नहीं कर सकते हो। एंड वेरी थिक, थिक होती है मीन्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप उसको हाथ में लेना चाहोगे तो हो सकता है वो कि आपके हाथों में वो ना आए। अगर वो छोटा है, ये मत बोलना कि हमने तो छोटा सा पेड़ देखा था पीपल का, उसकी तो स्टेम हमारे ऐसे ही आ गई थी, तो उसकी बात नहीं कर रही है। अगर छोटे ट्रीज हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ये हम बड़े जो ट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। देन ब्रांचेस, ब्रांचेस कैसी रहेगी? सॉफ्ट ब्रांचेस, ब्रांचेस सॉफ्ट रहेगी। पुदीने के अंदर सॉफ्ट ब्रांचेस होती है। लॉन्ग ब्रांचेस, इसमें कैसी रहेगी? लॉन्ग रहेगी। स्टार्ट एट द बेस ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का बेस होता है वहीं से स्टार्ट हो जाती है ब्रांचेस। देन लॉन्ग ब्रांचेस स्टार्ट एट सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर जाके तब उसकी हाइट स्टार्ट होती है, तब उसकी जो ब्रांचेस है वो स्टार्ट होती है कुछ हाइट के ऊपर जाके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हो गई। देन लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन मीन्स कितने टाइम तक वो जिंदा रहते हैं। 1 और 2 सीजन, जो हर्ब्स है वो 1 या 2 सीजन के लिए रहते हैं, और जो श्रब्स है वो इनसे इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम रहते हैं। और जो ट्री है, ट्री को आप देखते हो अगर कुछ बीमारी नहीं हुई है तो वो सालों सालों तक चलते हैं। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज by which you can easily identify which one is herb, which one is shrub and which one is tree. Okay? अब हम हर्ब्स और श्रब्स देखते हैं। ये मेरे पास एक पॉट था, उसके अंदर हर्ब एंड श्रब दोनों हैं। ये तुलसी है जैसे आप देख सकते हैं, और ये दूसरे वाला चिल्ली का है। ठीक है, इधर ये पीपल भी उगा हुआ है, ये अपने आप से उगा है इसमें। ये हर्ब्स है। अब इधर देखते हैं, ये आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, ये पालक का पेड़ है। ये जो पालक है ये एक हर्ब है, और जो ये इधर चिल्ली है, चिल्ली और तुलसी ये दोनों श्रब है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, लेंथ ज्यादा नहीं है इसकी। सबसे पहले तो हम लेंथ देखते हैं कि जो हर्ब है उसमें लेंथ ज्यादा नहीं होती 1 मीटर से। तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा है, इतना मेरे हाथ के बराबर है। जो तुलसी है, तुलसी की थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तुलसी और चिल्ली इसकी कंपैरिजन टू स्पिनच ये ज्यादा है। अब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं स्टेम का। स्टेम इसके अंदर क्या था? हर्ब्स के अंदर जो स्टेम होती है वो इजीली बेंड हो जाती है। अब इसकी देखिए, ये अगर मैं बेंड करती हूँ ये बेंड हो रही है, और इसके अंदर ये स्टार्टिंग से ही देखिए ये ऐसा है। इसको ब्रांचेस में नहीं बोल सकते कि ये ब्रांचेस है। इसकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक है। देखिए ये टूट गया, जहां से मैंने किया ये टूट गया, ये वीक स्टेम है। ऐसे इसकी अगर आप कंपेयर करते हैं, आप श्रब की और इसकी अगर कंपेयर करते हैं, देखिए श्रब में थोड़ी ज्यादा है ये स्टेम आई होप आपको ये दिख रही हो। स्टेम इसकी थोड़ी ज्यादा मोटी है ये श्रब की कंपैरिजन टू हर्ब। इसमें देखिए बिल्कुल वीक थी इसमें, और ये बेंड भी हो जाता है, कैसे भी आप इसको ऐसे बेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चिल्ली में करोगे तो चिल्ली का जो ये पेड़ है ये टूट जाएगा। अगर आप इसको बेंड करने की कोशिश करोगे, ज्यादा बेंड करोगे तो ये टूट जाएगा। जैसे मैंने इसको अगर मैं करती हूँ तो ये यहां से ये टूट गया। आपको नहीं तोड़ के देखना है अपने प्लांट, ये टूट जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए ये टूट गया। ये मैंने जैसे इसको किया, इसको फिर से करती हूं मैं, ये देखिए ये टूट गया। तो ये टूट जाती है इनकी स्टेम। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी हार्ड है, हर्ब के कंपैरिजन में इसकी स्टेम हार्ड है। ये हमने देख लिया, हाइट हमने देख ली। ब्रांचेस देखिए, जो ये श्रब्स है इसके अंदर ब्रांचेस देखिए, ये यहाँ ये रूट है नीचे, और यहीं से ये ब्रांच स्टार्ट हो गई है।
फिर ये इधर की साइड भी थी, ये हमने तोड़ दी थी ये इसकी। फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये फिर से और ब्रांचेज आ गई। मीन्स इसमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्री में देखेंगे तो ट्री में बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर होती है। ऐसे आप तुलसी के अंदर भी देख सकते हो। हम ब्रांचेस को थोड़ा तोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए पेड़। इसके अंदर भी ब्रांचेस है, देखिए। ओके, अब आपको डिफरेंस आई होप समझ आए हो। और ये तो आपको पता ही है कि जो पालक वगैरह है आपको सीजनली मिलते हैं, जबकि जब ये 1-2 महीने के लिए ही होते हैं, उसके बाद खराब हो जाते हैं। और इसके अंदर जो ये मिर्ची का पेड़ है ये थोड़ा ज्यादा चलेगा। ओके, ये डिफरेंस आई होप आपको समझ आया हो। अब थोड़ा शोर ज्यादा है क्योंकि दिन के टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ और बाहर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। नाउ वी विल सी प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. Root system is the part which is lying under the soil. The part of plant that grows. यहां पे लिख दूं मैं, that grows under the soil. This is known as root system. जो ग्राउंड के अंदर होता है वो रूट सिस्टम होता है. शूट सिस्टम दैट इज अबव द, इसको आप क्या करोगे, पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज. यहां आपने अंडर लिखा था, यहां पे क्या लिखेंगे, अबव द ग्राउंड, दैट इज शूट सिस्टम. अभी रूट में रूट होती है, शूट में आप देखते हो फ्लावर होते हैं, लीव्स होती है, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, बहुत सारे होते हैं. 1 by 1 हम रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम में जो जो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट हम इसके अब डिस्कस करेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या टाइप्स होती है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रूट. व्हाट इज रूट? रूट इज नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा अंडरग्राउंड हो, कई बार वो आपको वाटर में भी मिल सकता है और कई बार आपको, जैसे मनी प्लांट की देखते हो तो रूट कई बार बाहर भी आपको दिखेगी. रूट इज नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. देन टाइप्स ऑफ रूट. टाइप्स ऑफ रूट में टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट कौन सी होती है? दिस वन इज टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट रहेगी और उसके साथ में और रूट रहेगी. इस टाइप के रूट को हम टैप रूट बोलते हैं. और फाइब्रस रूट जिसमें सारी फाइबर जैसी होती है, सारी फाइबर जैसी है, ये कोई भी इसमें मेन ऐसे पार्ट नहीं है, सो दैट इज फाइब्रस रूट. अब जो टैप रूट के साइड में जो ये आपको फाइबर टाइप में मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लैटरल रूट्स. इसको बोलते हैं हम लैटरल रूट. दीज आर लैटरल रूट. टैप रूट के अंडर ही लैटरल रूट. और जो ये मेन पार्ट है जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा थिक, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट. दिस इज प्राइमरी रूट एंड द अदर फाइबर लाइक पार्ट्स आर नोन एज lateral root. And fibrous root, it doesn't have any primary root, all are like lateral root. सारे के सारे lateral root की तरह दिखते हैं, फाइबर की तरह दिखते हैं. इसमें कोई भी मेन पार्ट नहीं रहेगा, जैसे इसके अंदर ये मेन पार्ट था, प्राइमरी पार्ट. और रूट का फंक्शन देखते हैं अब हम कि रूट के फंक्शन क्या होते हैं. सो अगर आप प्लांट के अंदर पानी डालते हो तो वो पानी पूरे प्लांट में पहुंचता है. पानी पूरे प्लांट के अंदर किसके थ्रू पहुंचता है? रूट के थ्रू. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? एब्जॉर्ब वाटर. वाटर को एब्जॉर्ब करना. वाटर के साथ साथ अगर आप मान लो उसके अंदर मिनरल्स डाल रहे हो, मीन्स खाद डाल रहे हो, तो वो खाद भी किसके थ्रू जाएगा? रूट के थ्रू जाएगा. तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये रूट का फंक्शन हो गया. दूसरा फंक्शन देखिए, मान लो ये एक आपके पास ऐसे ट्री है ये, और नीचे इसके रूट भी रहेगी. अगर मैं इसकी रूट यहां से हटा दूं तो क्या होगा? प्लांट नीचे गिर जाएगा. नीचे गिर जाएगा ना प्लांट, क्योंकि रूट तो है ही नहीं.
मान लो आप खड़े हो और आपके नीचे से हम जहां भी आप खड़े हो वो चीज हटा दें तो आप नीचे गिर जाओगे। ऐसे ये प्लांट के अंदर है। मीन्स जो रूट है, रूट क्या काम कर रही है? फिक्स द प्लांट, प्लांट को फिक्स कर रही है। कहां पे? इन द सोइल, सोइल के अंदर फिक्स करके रखती है। ठीक है। एंड रूट और क्या काम करती है? रूट स्टोर भी करती है फूड को। फूड कैसे स्टोर करती है वो मैं आपको बताती हूं। रूट स्टोर्स फूड। नाउ देखते हैं कि रूट स्टोर कैसे करती है फूड को। उससे पहले देखिए, कुछ रूट्स ऐसी होती है कि जो इनका काम है एब्जॉर्ब करना वाटर मिनरल, फिक्स करना प्लांट को, जो ये कर रही है, जैसे फूड को स्टोर कर रही है रूट, तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड रूट बोलते हैं हम उसको। मॉडिफाइड रूट किसको बोलेंगे? कि जो उनका स्ट्रक्चरल चेंज होके कुछ दूसरा फंक्शन कर रही है। कैसे? जैसे स्टोर करना फूड को। अब फूड को स्टोर कैसे करते हैं? आपने रेडिश देखी होगी। रेडिश जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें किया था रेडिश, कैरेट, उसके अंदर हमने किया। तो जो रेडिश है और जो कैरेट है वो क्या है? वो रूट है ना। तो उनका काम वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल, ये सब तो करती करती है। उसके साथ क्या कर रही है? एडिशनल काम, वो फूड को भी स्टोर कर रही है। तो तभी तो वो फूड आप देखते हो कि जो नॉर्मल रूट होती है वो कैरेट रेडिश जैसी थोड़ी ना होती है। लेकिन ये रूट जब फूड को स्टोर करते हैं तो जो मूली है वो आपको मोटी मिलती है, गाजर, वो टर्निप है, ये सारी मोटी मिलती है आपको। तो ये फूड को स्टोर करते हैं। ये कौन सी होती है? मॉडिफाइड रूट, की स्ट्रक्चरल चेंज के वजह से जो फंक्शनल चेंज आ जाते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से वो जो फूड है उसको स्टोर करती है। उसके बाद दूसरा एक मॉडिफाइड रूट में, एक तो ये हमने किया कि रूट फूड को स्टोर करती है। उसके बाद जो रूट है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। मॉडिफाइड रूट कैसे सपोर्ट देती है? जैसे आपने कभी बैनियन ट्री देखा है? बैनियन ट्री जरूर देखा होगा। जो बैनियन ट्री है उसके अंदर आपने जरूर रूट देखी होगी कि जो आप बोलते हो जिसको कि ये बैनियन ट्री, बरगद की ये दाढ़ी है। वो दाढ़ी क्या है? आप क्या करते हो उसके साथ? उसके साथ लटक के घूमते हो, लटकते हो, झूलते हो। वो झूलने के लिए नहीं होती, वो प्लांट की सपोर्ट के लिए होती है। प्लांट को सपोर्ट करती है। जब प्लांट बैनियन का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है उस टाइम पे जो ये रूट्स होती है, स्टेम के अलावा जो ये रूट्स होती है, ये बहुत ज्यादा टाइम के बाद जाके नीचे यहाँ जमीन के अंदर ग्रो करने लगती है और सपोर्ट करती है प्लांट को। क्योंकि बैनियन ट्री आपने सुना होगा 100 ईयर्स से भी ज्यादा का होता है। तो इतने साल रहने के लिए उनको इन रूट्स की जरूरत होती है। तो ये रूट हेल्प करती है किसमें? जो बैनियन ट्री है उसको सपोर्ट करती है कि वो ज्यादा टाइम तक। अदरवाइज देखो, जब पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बैनियन ट्री अब 100 ईयर्स में देखो कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वो इतना बड़ा होने के बाद वो प्लांट अपने आप ही टूट के गिरेगा नहीं क्या? गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो उसको बचाने के लिए कि वो गिरे ना, ये रूट से नीचे जाके अर्थ के अंदर ये प्लांट को, जैसे ये स्टेम काम कर रही थी ऐसे ये एज ए स्टेम यानी रूट काम करने लगती है ये। ठीक है। जो वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, प्लांट को फिक्स रखना, ये काम रूट आगे करते हैं। तो ये भी क्या है? मॉडिफाइड रूट है ये भी। अब जैसे आपने कई बार गन्ने में देखा हो, अगर किसी ने देखा हो, तो गन्ने के अंदर आप देखते हो कि ये स्टेम है और स्टेम के साइड में ये यहाँ से जो ये नोड्स होते हैं यहाँ से ऐसे निकलने लगते हैं। ये भी मॉडिफाइड रूट है। ये भी प्लांट को हेल्प करती है। जब गन्ने का पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये नीचे जाके यहाँ ग्राउंड के अंदर ऐसे प्लांट को सपोर्ट करती है ताकि वो टूट के नीचे गिरे ना। सो ये भी क्या है? एक मॉडिफाइड रूट है। तो रूट को जो मैंने बताया, रूट स्टोर्स फूड, वो मॉडिफाइड रूट है, वो हेल्प करती है। ठीक है। सो दीज आर रूट एंड फंक्शन ऑफ रूट। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रूट जो हमने किया था, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। अब रूट देखते हैं। फाइब्रस रूट पहले देखते हैं। फाइब्रस रूट में ये बैम्बू ट्री है, ये बैम्बू प्लांट है, सॉरी, ये आपके पास बैम्बू
प्लांट है, इसकी रूट्स देखिए, रूट्स आपको बड़ी इजीली ये दिख रही होगी। ये रूट्स कौन सी है? ये फाइब्रस रूट्स है। ओके, इसमें कोई भी एक टैप रूट नहीं है, मीन्स एक प्राइमरी रूट नहीं है, और उसके बाद साइड में लेटरल रूट भी नहीं है। सो दिस वन इज फाइब्रस रूट। ओके, नाउ वी विल सी टैप रूट। टैप रूट के लिए मुझे इसको उखाड़ना पड़ेगा। मैं छोटे वाला पेड़ उखाड़ती हूं इसमें से। आई होप ये पूरा आ जाए। देखिए, यस, इसमें आप देखिए, अब इजीली आपको दिखाई देगी। जो ये रूट है, ये टैप रूट है, और इसकी साइड में देखिए ये फाइबर्स। अब मिट्टी लगी है, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन इसके फाइबर्स देखिए साइड में, ये छोटे छोटे जो फाइबर्स है, इनको हम लेटरल रूट कहते हैं। और जो ये रूट है मेन, इसको हम टैप रूट बोलते हैं। एक बार मैं इसको साफ करती हूँ, फिर दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए, ये आपको क्लियरली शायद दिखाई दे रहा हो, जो साइड में है ये लेटरल रूट है, और जो मेन रूट है वो प्राइमरी रूट है। सो टैप रूट के अंदर ही आपको 2 पार्ट मिलते हैं। प्राइमरी रूट जो ये वाली है, जो ये मेन है, और साइड में जो ये फाइबर वाली है, ये लेटरल रूट है। ओके,